बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है सेल साइकिल और ये चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल साइकिल उसका पहला टॉपिक है। और सबसे पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। सेल का होता क्या है? सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, बेशक एक सेल हो या एक से ज्यादा। अब जो उनसे मल्टी सेलुलर, जैसे इंसान हम हो गए मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे सेल दिल में क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। अगर यूं करो आप सारे, अगर यूं कर रहा हूं तो बहुत सारे सेल मेरे क्या हो रहे हैं? नीचे गिर रहे हैं। तो डेली बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं या बॉडी से गिर जाते हैं। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेल क्या हो रहे हैं, डेली डेड हो रहे हैं या ये ऐसा ऐसा सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो सेल अगर डेड हो रहे हैं या गिर रहे हैं तो इसी की जगह नए सेल भी आ रहे हैं। तो इसीलिए बता रहे कि ये हमने इसी में पढ़ना है, वो नए सेल आते कहां से हैं और कैसे आते हैं। तो ये हम देखने के लिए इसी को सेल साइकिल वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इधर यही जो सी हमने सेल की थ्योरी जब बयान की गई तो उसमें 3 चीजें बताई गई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, बेशक एक सेल क्यों ना हो। दूसरी ये थी सेल क्या है? एक बुनियादी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि सेल आता कैसे है। जो सा हमारे पास सेल है वो आता कैसे? जैसे हमारे पास फर्ज कर लो ये एक सेल है, अब ये सेल क्या होगा? आगे डिवाइड होगा, इसी ने अपनी कुर्बानी देनी है। ये सेल आगे डिवाइड होगा तो आगे कितने बन जाएंगे? 2 सेल। अगर माइटोसिस हो रही है तो 2 सेल बन जाएंगे। तो ये देखो ये नया सेल कहां से आ रहा है? पहले वाले से। तो पहले की इंग्लिश क्या होती है? प्री। प्री जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो एफएससी में, तो उसे क्या कहते हैं? प्री मेडिकल, यानी मेडिकल कॉलेज जाने से पहले। तो इधर भी ये देखो ये नया सेल जो सा बन रहे हैं किससे? पहले वाले से। तो पहले वाले की इंग्लिश क्या होगी? प्री। प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कौन सा आ गया? प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या बन रहे हैं? नए सेल बन रहे हैं। तो यही हमने इधर पहली लाइन में पढ़ना है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ये बात हमें किस और कब पता चली कि जो सा सेल नए हैं वो कहां से आते हैं? तो ये सेल थ्योरी में बताई गई थी। तो ये बता रहा अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी न्यू सेल, नया सेल ओरिजिनेट निकलता है बाय द डिवीजन। डिवीजन यानी तकसीम होती है इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले जो पाया जा रहा था सेल उसकी तकसीम से नए सेल बने। ये देखो ये डिवाइड हुआ, 2 बन गए। तो इसी तरह ये बता रहा है द सेल विच डिवाइड, ये सेल जो सा डिवाइड हुआ इसे क्या नाम देंगे? पेरेंट सेल। इसे क्या नाम देंगे? पेरेंट सेल। और ये जो से बने हैं इसे क्या नाम देंगे? डॉटर सेल। इसे क्या नाम देंगे? डॉटर सेल। तो यही कंसेप्ट आपने आगे ये पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसे पेरेंट सेल कहेंगे और जो आगे बन रहे हैं उसे क्या नाम देंगे? डॉटर सेल। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। द न्यू सेल, और जो से नए सेल बने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन यानी तकसीम के नतीजे में, इज कॉल्ड डॉटर सेल। उसे क्या नाम देंगे? डॉटर सेल। अब इसके बाद क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नीड। अब सेल डिवीजन की जो सी जरूरत है वो क्यों है? फॉर डेवलपमेंट। सबसे पहले किसमें? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं नशोनुमा पाना। नशोनुमा का सिंपल मैं ये बताता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म का बनना, एक ऑर्गेनिज्म का बनना उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे इंसानों का ही अगर देख लें तो आपको पता है एक सेल सबसे पहले होता है, उसे क्या नाम देते हैं? जाइगोट। अब इसी में डिवीजन होती जाएगी, जाइगोट की डिवीजन होगी, 2 सेल बनेंगे, इसकी मजीद डिवीजन होगी, आगे होंगी। इसी तरह ये डिवाइड होते जाएंगे और आगे क्या बनते जाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा। जब तक एक ऑर्गेनिज्म का मुकम्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा तब हम कहेंगे डेवलपमेंट क्या होगी? कंप्लीट होगी। डेवलपमेंट जब एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल उसका सारा कुछ बन गया, आंखें कान सारा कुछ बन गया, तो उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? मुकम्मल होगी। अब वो क्या करेगा? साइज में इंक्रीज होगा। अब सेल डिवाइड करेंगे तो ग्रोथ भी होगी। दूसरी क्या है? हीलिंग। हीलिंग अगर कोई कट वगैरह लग जाए हमारी स्किन वगैरह पर, आपने देखा होगा बाद में वो क्या आ जाता है? कवर हो जाता है, दोबारा उसके ऊपर स्किन आ जाती है। और वो स्किन कैसे आती है? यही डिवीजन से, जो स्किन वाले सेल है ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और उससे क्या आ जाती है? वो फिल हो जाता है। एंड फोर्थ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये आते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ए जब भी आ जाए साइंटिफिक लफ्ज से पहले, ए का मतलब क्या होता है? नोट। ए का मतलब होता है नोट।
तो ये नॉट सेक्सुअल है, ठीक है, इसे यूं भी कह सकते हैं। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या फर्क है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल, और जो सा एसेक्सुअल है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो ये जो सी सेल डिवीजन है ये इनमें भी क्या होती है? अहम है। आगे क्या बता रहा है? सेल नॉट ओनली इंक्रीज इन नंबर, सेल ना सिर्फ, नोट का मतलब ना ओनली मतलब सिर्फ नंबर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये अपने जीन भी क्या कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट आल्सो मैनेज टू ट्रांसफर कर रहा है क्या? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन, नए सेल में इसकी जेनेटिक कैरेक्टर जा रही है। अब जेनेटिक कैरेक्टर आपको पता है डीएनए वगैरह कहां जा रहे हैं? नए सेल में जा रहे हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रो इन साइज। अब यही जो सा हमारे पास सेल साइकिल है, और इससे पहले सेल साइकिल से ये याद रखना हमारी बॉडी के तमाम सेल डिवाइड नहीं होते। कुछ सेल हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो क्या होते हैं बस स्टार्ट में बन गए, अब उसके बाद डिवीजन नहीं होगी। जैसे कि इसके हो गया ब्रेन के सेल, दिमाग के, आपने देखा कि किसी के दिमाग के चोट लग जाए और बाद में वो ठीक हो जाए, नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दिमाग के जो से सेल है वो आगे डिवीजन नहीं होती उनकी। तो इसी तरह हमारे बॉडी के और भी न्यूरॉन सेल हो गए, ये डिवाइड नहीं होते। तो ये जो सा हमारे पास सेल डिवीजन है ये कुछ सेल में नहीं भी होती, वो आगे हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये जो सी लाइन लिखी है ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल साइकिल है क्या? उसकी डेफिनेशन पर आने से पहले मैं इधर एक डायग्राम बना लेता हूं। तो आपको पता है कि एक सेल क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड होता है। ये फर्ज कर लो हमारे पास एक सेल है, अब ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ कितने सेल में? 2 सेल में। अब 2 में से हम एक को आगे लेकर जा रहे हैं। अब ये छोटे सेल है, ये बड़ा सेल था, ये आगे क्या हो गए? छोटे सेल हो गए। अब यही छोटा सेल जो सा था इसने क्या करना है? ग्रोथ में इंक्रीज करना है। एक को हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे का भी मुकम्मल प्रोसेस ऐसे ही होगा। अब ये क्या होगा? साइज में छोटा था, अब ये क्या होगा? ग्रोथ करेगा, साइज में क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे ही साइज में बड़ा होगा उसके बाद दूसरा काम क्या करेगा? ये अपने जो से हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम, उसे क्या कर लेगा? डबल कर लेगा। क्रोमोसोम की क्या बना लेगा? कॉपी बना लेगा। अब क्रोमोसोम की ये क्या करता है? कॉपी बनाता है। कॉपी क्यों बनाता है? ताकि 2 आगे सेल बनेंगे, हाफ उसमें और हाफ उसमें चले जाए, एक कॉपी उसमें चले जाए, एक उसमें चले जाए। तो ये इधर क्या कर लेगा? क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लेगा। उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा हो जाएगा कि सेल क्या हो रहा है? आगे डिवाइड हो रहा है। इधर क्या हो रहा है हमारे पास? डिवाइड। तो ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास? डिवाइड हो रहा है। तो ये एक मुकम्मल क्या बन गया? सर्कल बन गया। सर्कल जो सी चीज हो जहां क्या ओरिजिन पॉइंट है, कि यहां से स्टार्ट हुआ दोबारा वहीं आ गई, एक सर्कल नुमा। तो सर्कल से याद रखना साइकिल। तो ये सेल का क्या बन गया? सर्कल, यानी सेल की साइकिल नुमा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी में यही बता रहा है, पहले क्या हुई? डिवीजन हुई, डिवीजन से 2 नए सेल बने। अब वही जो सा न्यू सेल बना उसने ग्रोथ की, क्रोमोसोम डबल किए और दोबारा डिवाइड हो गया। बस यही चलता जाएगा साइकिल में। सेल डिवाइड हुआ, नया सेल जो सा बना उसने ग्रोथ की, ग्रोथ के बाद ये याद रखना उसने क्रोमोसोम भी क्या करना है? डबल करना है, कॉपी बनानी है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यही लिखा ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रो इन साइज। सबसे पहले सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा इन। अभी ये इधर से कहानी लिख रहा है जहां से मतलब एक नया सेल बन गया, एक नया सेल छोटा बन गया, इधर से बता। ये साइज ने क्या की? ग्रोथ की। तो यही लिखा है ग्रो इन साइज फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनेल। जब ग्रोथ करेगा तो इसका साइज इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली नए बन रहे हैं और वो भी क्या हो रहे हैं? इसके साइज हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। अगर कोई चीज जैसे हमारे पास हो शापर वगैरह, उसके अंदर हम कोई चीज डालते जाएं तो शापर का साइज बड़ा होता जाएगा, वो वॉल्यूम उसका क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो इधर भी यही है, इसके अंदर ऑर्गेनेली और मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनेली। आगे क्या होगा? रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? कॉपी बनाना, यानी डबल होना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? डबल होना या कॉपीज बनाना। देयर क्रोमोसोम, इनके क्रोमोसोम कॉपी बनाएंगे या डबल होंगे। एंड डिवाइड बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक मटेरियल इन द डाटा सेल। और बाद में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और जो से इसके क्रोमोसोम है यानी जेनेटिक मटेरियल वो क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या? सेल साइकिल की डेफिनेशन असल ये है, इधर से आपने लिखनी है सेल साइकिल की डेफिनेशन, ये पेपर में आती है। तो सेल साइकिल एक हमारे पास क्या है? यही है, एक सीक्वेंस है, तरतीब है। इस तरतीब में क्या है? पहले सेल क्या होता है? नया
पहले सेल डिवाइड होता है, नए सेल बनते हैं। अब वही सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्रोमोसोम डबल करेगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तीन लफ्ज हैं। सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, पहले डिवीजन हुई है, पहले डिवाइड हो गया, एक नया सेल आ गया, हमने इधर से कहानी स्टार्ट करनी है। तो पहले क्या होगा, ग्रोथ करेगा, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम क्या करेगा, डबल करेगा, फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस 3 पॉइंट आपने माइंड में रखने और डेफिनेशन बन जाएंगी। क्या करेगा, ग्रोथ करेगा साइज में, और क्रोमोसोम डबल करेगा। कॉपी क्यों बना रहा है, ताकि आगे दोनों सेल में इक्वली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यही लिखा सेल साइकिल, द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस। ये एक तरतीब के साथ होता है, क्या होता है, एक तरतीब के साथ होता है। अब ये एक सीक्वेंस है, ये नहीं है कि पहले सेल क्या कर ले, कॉपी बना ले और फिर ग्रोथ करे और फिर डिवाइड हो, या जैसे ही अभी डिवाइड हुआ तो ये एक तरतीब है। पहले क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, फिर क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सीक्वेंस तरतीब ऑफ इवेंट्स, इवेंट कहते हैं वाकये का, यानी कुछ इनके ऐसे इवेंट यानी ऐसा वाकया होते हैं जो तरतीब के साथ होंगे, ऐसे इनके जो से इवेंट होंगे वो तरतीब के साथ होंगे। कौन कौन से हैं, विच इन्वॉल्व, जिसमें शामिल है ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म सेल, जो सा नया सेल बना है उसकी क्या होगी, ग्रोथ। अब यही नया हमारे पास इधर बना हुआ है तो इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का पहले भी बताया, रेप्लिकेट का मतलब होता है डबल हो जाना। इट्स जीनोम, जीनोम अब इधर लिख दिया, जीनोम यानी वही जो सा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब आखिरकार, और आखिरकार ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। तो आपने इसकी सिंपल डायग्राम यूं ही बना देनी। ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल, इधर क्या लिख देंगे, 2 डॉटर सेल, और उसके बाद ये दरमियान में न्यूक्लियस वगैरह भी बना लो। उसके बाद ये क्या आ रहा है, ग्रो इन साइज, ग्रोथ हो रही है। इसमें क्या हो रही है, इसका रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है डबल हो रहे हैं क्या, क्रोमोसोम, रेप्लिकेट ऑफ क्रोमोसोम, और फिर अगेन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और नए सेल बनते रहते हैं। और जो सी एवरेज जो सा सेल साइकिल जो सा है ह्यूमन के अंदर अगर देखें, एवरेज जो सी है वो कितनी है, तकरीबन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में एक सेल साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब ये पूरी बॉडी के सेल का एक ही टाइम नहीं होता, कुछ का एवरेज का बता रहे हैं कितने, 24 आवर्स। मुख्तलिफ सेल की मुख्तलिफ होती है वैसे तो, लेकिन जो से नॉर्मल और एवरेज बता रहे हैं वो कितनी है, 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में एक सेल साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो भी किसका, ह्यूमन। आगे देखने लगे जो सेल साइकिल है ना, इसके 2 फेज हैं। अगर हम सेल साइकिल इधर ड्रा करें तो हम दोबारा उसे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या, एक सेल है जो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितने में डिवाइड हो रहा है, 2 सेल में। अब ये 2 में से जो है एक सेल है वो पहले क्या कर रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, फिर इधर क्या हो रहे हैं, उसके रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, फिर उसके बाद ये अगेन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब 2 फेज है, एक में इधर से लेकर इधर तक जो सा ये ग्रोथ फेज है, इसमें सिर्फ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है और रेप्लिकेशन हो रही है। बाकी ये जो सा है ये हमारे पास डिवीजन वाला एक फेज है। तो 2 फेज हैं। तो ये जो सा हमारे पास है, ये मैं इसे लाइन के फॉर्म में इधर लिख लेता हूं। हमारे पास सबसे पहले क्या हुई, डिवीजन, इसकी डिवीजन हुई तो आगे 2 सेल बने, तो इसलिए पहले मैं क्या लिख रहा हूं, डिवीजन लिख रहा हूं, यानी पहले डिवाइड हुआ, डिवीजन हुई, फिर 2 सेल बने, उनकी क्या हुई, ग्रोथ हो रही है इधर। तो दूसरा लम्हा क्या हो गया हमारे पास, ग्रोथ का हो गया। फिर उसके बाद क्या हुई, रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनना, किसकी, क्रोमोसोम की। उसके बाद फिर क्या हुई, डिवीजन हुई, इधर फिर क्या आ गया, आगे डिवीजन आ गई। तो ये देखो डिवीजन 2 आ रही है, एक ये और एक स्टार्ट में आ रही है जब वो सेल बन रहा है, फिर वही सेल आगे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो साइकिल में 2 डिवीजन आ रही है। ये देखो इधर पहले सेल डिवाइड हुआ, फिर 2 सेल बने, फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर रेप्लिकेशन हुई, फिर डिवाइड हुआ। इसी को मैंने सर्कल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इस चेन की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इस इधर से और इधर से पकड़ कर यूं ज्वाइन कर दो तो ये इस तरह का सर्कल नुमाई स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारे पास याद रखना जो सा डिवीजन वाला फेज है, इसे क्या नाम देंगे, माइटोटिक फेज, इसे नाम देंगे माइटोटिक फेज। बाकी जो सा ये दरमियान में है, ग्रोथ और रेप्लिकेशन वाला, इसे नाम देंगे इंटरफेज। ये हमारे पास क्या हो गया, माइटोटिक फेज, ये माइटोटिक फेज, और ये भी क्या है हमारे पास, माइटोटिक फेज। और ये क्या दरमियान वाला, ये क्या है, इंटरफेज, इंटरफेज।
फेज, इंटर का मतलब होता ही दरमियान है, तो ये दरमियान वाला फेज है हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारे पास दो फेज है पूरे साइकिल में, कितने हैं, दो। माइटोटिक और माइटोटिक एक ही फेज है, तो माइटोटिक फेज और दूसरा कौन सा है, इंटरफेज। तो दो फेज पूरे साइकिल में यूज हो रहे हैं, एक माइटोटिक और इंटरफेज। ये इंटरफेज और माइटोटिक फेज, ये याद रखें। इंटरफेज को हम इसमें ये आएंगे ग्रोथ और रेप्लिकेशन वाला लम्हा आएगा। अब इंटरफेस, इंटरफेस इज द पीरियड, पीरियड का मतलब होता है टाइम, वो टाइम है इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल में बिटवीन टू कंजक्टिव, कंजक्टिव किसे कहते हैं, लगातार डिवीजन, दो डिवीजन के दरमियान। अभी ये देखो इसी लाइन को आपने कंसेप्ट में रखना है, ये मैंने सर्कल को जो है ना इसी को ओपन कर दिया इस फॉर्म में ताकि इजीली समझ आ जाए। एक ये डिवीजन, एक ये डिवीजन, दो डिवीजन के दरमियान है, दो डिवीजन के दरमियान, तो यही तो बता रहा है वो टाइम, इंटरफेस इज द पीरियड, वो टाइम है इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल में वो टाइम बिटवीन टू, दो कंजक्टिव डिवीजन, दो लगातार, एक ये डिवीजन एक ये। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, इंटरफेस आएगा और फिर डिवीजन। तो इसीलिए बता रहा है दो डिवीजन, दो लगातार डिवीजन के दरमियान जो सा टाइम है, जो सा पीरियड है, उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे इंटरफेस। तो अगर मैं इसे ही इधर से डिवीजन को पकड़ूं, इधर से इसे मिला दूं, तो ये सर्कल इस तरह से बन जाएगा। तो वही सेल साइकिल में हमारे पास सेल साइकिल बन जाएगा। तो अब जो सा हमारे पास इंटरफेस है ना, इसके तीन मजीद आगे स्टेप हैं। जो सा हमारे पास इंटरफेस ये वाला है ना, इसके मजीद आगे कितने स्टेप है, तीन स्टेप। वो तीन स्टेप को आपने याद कैसे रखना है, ये याद रखना आपने यूं याद रखना है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 के साथ गेट नंबर 2, यूं याद रख लेना। अब गेट का आपने जी उठाना है, तो G1, गेट नंबर 1 यानी G1, और के को आपने वैसे ही इस्तेमाल किया है, 7 का आपने S उठाना है, और तीसरा आपने क्या यूज करना है, गेट नंबर 2, उसका क्या यूज करना है, G2। ये ट्रिक से आपको इसकी सीक्वेंस याद रहेगी, गेट नंबर 1 के साथ गेट नंबर 2, गेट यानी G1 S, फिर क्या आएगा G2। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं G1 के बाद G2 फेस आ जाएगा, ऐसे नहीं याद करना। आपने क्या याद करना, गेट नंबर 1 के साथ गेट नंबर 2 होगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास इसकी सीक्वेंस और ट्रिक क्या जो सीक्वेंस याद करने में हेल्प करेगा। अब जो सा हमारे पास G है, G का मतलब होता है गैप, गैप नंबर 1, वैसे अगर देखा जाए तो S का मतलब होता है सिंथेसिस गैप नंबर 2, लेकिन आपने इसकी सीक्वेंस को याद रखने के बाद ये ट्रिक याद रखें, गेट नंबर 1 के साथ गेट नंबर 2, जो सा गेट नंबर 1 है उसके साथ क्या गेट नंबर 2, तो G1, फिर दरमियान में S आएगा, फिर क्या आएगा G2। ये किसके फेस हैं, आगे हमारे पास फेस है इंटरफेस के, मजीद आगे छोटे तीन लम्हे हैं, तीन फेस हैं। तो यही बता रहा है इंटरफेस के, ये हेडिंग दे दी सब फेसेस, यानी मजीद छोटे फेस जो से लंबे हैं, वो कौन से हैं, G1 यानी गैप 1, S फेस सिंथेसिस फेस, G2 यानी गैप नंबर 2। S दरमियान में आएगा, आपने ये सीक्वेंस इसकी ऐसे ही लिखनी है, मिस्टेक नहीं कर देनी। 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते, वो G1 के बाद G2 लिख देते हैं और आगे S फेस, तो ऐसे नहीं करना, आपने ये ट्रिक याद रखनी है। अगर ये नहीं याद होती तो दूसरी भी एक ट्रिक, ये क्या G1 S से क्या बन गया साथी, G1 साथी G2, इस तरह याद रख लेना। दो ट्रिक है, जो सी इजी लगे उसे याद रख लेना। अब जो सा हमारे पास G1 फेस है, G1 फेस डिवीजन के फौरन बाद क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें तो डिवीजन के फौरन बाद कौन सी होगी, G1, फिर S होगी, फिर G2, फिर डिवीजन होगी। तो यही जो सा हमारे पास इंटरफेस है, इसके तीन आगे मजीद फेसेस बना दिया, लम्हे बना दिया, एक G1 और एक S और एक का मतलब क्या G2। अब जो सा G1 है ये कब स्टार्ट हो रहा है, फौरन डिवीजन के, जैसे ये डिवाइड हुआ, नया सेल छोटा था, अब उसके क्या हो गए, G1 स्टार्ट होगी। जैसे ही G1 स्टार्ट होगी, आपको पता है क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो पहली दो लाइनें में आपने यही लिख देना, इट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जैसे ही नया सेल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, पहली लाइन लिख लेनी। दूसरी क्या, सेल ग्रो इन साइज, क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा। तो आपको पता है जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेली जो है, उसके जितने भी ऑर्गेनेली है वो क्या आ रहे हैं, वो तादाद में ज्यादा हो रहे हैं, तो इसी वजह से उसका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेली, उसके ऑर्गेनेली के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं।
फॉर्म नीडेड प्रोटीन, वो प्रोटीन बन रही है जिसकी जरूरत है, एंड अदर सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये हमारे पास जीवन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब इसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, एस फेज। तो ये अपने आप को तैयार कर रहा है एस फेज के लिए। ये याद रखना, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी क्या चीज बनेगी, जो सी डीएनए, ये रेप्लिकेशन है, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, यानी डीएनए की एक और कॉपी बनेगी। अब एक और कॉपी बनी है, इसलिए सिंथेसिस फेज। तो इसमें ये क्या करेगा, ये अपने आप को क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा अगले फेज के लिए। अगला फेज क्या है, एस फेज। और अगले फेज में हमने करना क्या है, डीएनए की एक और कॉपी बनानी है, क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्रोमोसोम की एक और क्या करनी है, कॉपी बनानी है। अब वही जो था हमने कॉपी एक और बनानी है क्रोमोसोम की, तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो इसी में क्या कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही, जैसे आपने कोई घर वगैरह या कोई दीवार वगैरह बनवानी हो, तो आप क्या करते हो, उसका मटेरियल पहले एक दिन क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। ईंटें वगैरह होगी, जो से हमारे पास सीमेंट हो गया। तो इधर भी यही है, अगली दो लाइनों में ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रीपेयर, सेल अपने आप को तैयार कर ले रहा है, इट सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब नेक्स्ट फेज कौन सी थी, एस फेज है, तो इधर आप लिख सकते हो एस फेज के लिए ये तैयार कर लेगा। इट फॉर्म एंजाइम, ये एंजाइम भी बना लेगा, वो एंजाइम बनाएगा जो भी काम आएंगे अगले फेज में। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है डीएनए वगैरह न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, वो कौन सी हमारे पास, पेंटोज शुगर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगी राइबोस, जो से एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। और दूसरे एक हो गया हमारे पास पेंटोज शुगर, दूसरा हमारे पास हो गया नाइट्रोजन बेस, और तीसरा हमारे पास क्या होगी, वो होगी फॉस्फेट ग्रुप। तो वही न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे कर रहा है, जैसे आपने एक दिन पहले क्या कर ली, ईंटें वगैरह इकट्ठी कर ली, सीमेंट इकट्ठा कर लिया, तो ये इकट्ठा कर रहा है। अभी बनाने का काम अगले फेज में स्टार्ट होगा। एंजाइम भी जो से इसे चाहिए अगले फेज में वो बना लिए, और न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे कर लिया। डीएनए रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए बनाने में क्या हेल्प करेंगे, उसे क्या कर लिया, इकट्ठे कर लिया। तो ये जीवन फेज सबसे इजी, ये सारा चैप्टर बहुत इजी है। इसमें जीवन के आपने पहले यही ट्रिक याद रखना है अपने पास, ये वाली जो सी। अगर मैं इसको सर्कल की फॉर्म में लिख देता तो आपको समझने में मुश्किल होती, तो मैंने इसलिए इसे यूं ओपन करके लिख दिया। तो जो से आपने याद रखना है, जीवन पहली फेज है इंटरफेज की, वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर डिवीजन। जैसे ही डिवीजन होगी, नया सेल्स बनेगा, तो जीवन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है जीवन स्टार्ट होगी तो यानी ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो ग्रोथ इंक्रीज कैसे होगी, जैसे उसके ऑर्गेनेली नंबर में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और प्रोटीन बनेगी और अदर सब्सटेंस। दो पॉइंट हो गए। तीसरे में आपने बताना है कि वो अपने आप को तैयार कर लेता है अगले फेज के लिए, और चौथे में आपने बताना है इसके अंदर एंजाइम और वो न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होंगे जो रिक्वायर्ड है, यानी जिसकी जरूरत पड़ेगी किसके अंदर, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस। रेप्लिकेशन किसकी, डीएनए या क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सा क्रोमोसोम है ये डीएनए से ही। दूसरा फेज हमारे पास है एस फेज। फेज का मतलब होता है मरहला। तो यही जो सा हमारे पास दूसरा है ये है एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी बनाना है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। और जो सा हमारे पास फेस होता है, इसका मतलब होता है मरहला। तो यही हमारे पास है वो जो सा हमारे पास फेस, जिसमें कोई चीज बन रही है। क्या बन रही है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेट हो रही है, कॉपी बन रही है। तो यही लिखना, पहली लाइन हमने, इट इज द सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए। डीएनए लिख लो या क्रोमोसोम, क्योंकि आपको पता है डीएनए से ही क्रोमोसोम बना हुआ है। द सेल रेप्लिकेट, सेल रेप्लिकेट करता है इट्स एंटायर। एंटायर का मतलब क्या होता है, मुकम्मल। सेल अपने मुकम्मल जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, डबल करता है, उसे क्या करता है, रेप्लिकेट यानी कॉपी बनाता है, टू फॉर्म इट्स टू कॉपीज। और इसकी कितनी कॉपी बना लेता है, दो। एक वो होगी, एक उसी की तरह और कॉपी बन गई, तो दो हो जाएंगी। That is why each chromosome has two chromatid। अगर हम देखें तो पहले इस तरह से होता है क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, अभी इसी की एक और कॉपी बन जाएगी, वो कॉपी इधर बना लेते हैं हम, तो ये दो कॉपी होगी इसकी। अब ये दो कॉपी इसकी होगी, ये एक है, ये दो। अगर मैं इसे सिंपल पहले वाला लिख लूं, ये हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास क्रोमोसोम। अब इसी की आगे क्या बन गई, दो कॉपी बन गई। जब ये कॉपी बनेगी तो ये वो क्रोमोसोम है जो कितने सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है, दो पर। ये इसका मुकम्मल, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर, ये क्रोमाटिड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोमाटिड। अब इसमें कितने क्रोमाटिड है, दो, तो इसे क्या नाम देंगे, टू सिस्टर क्रोमाटिड। यूं ही याद रख लेना, ये दोनों क्या, बहनें हैं, और नाम क्या इनका, क्रोमाटिड। क्या नाम है इसका, क्रोमाटिड। तो यही लिख रहा है
That is why each chromosome, हर क्रोमोसोम, अब कॉपी बन गई तो हर क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमाटिड। कितने क्रोमाटिड होंगे? 2 क्रोमाटिड होंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। वन ऑफ ईच ऑफ द डॉटर सेल, हर डॉटर सेल में। अब एक कॉपी क्यों बनी? मैंने आपको पहले भी बताया, कॉपी इसलिए बन दिया ताकि दोनों सेल में इक्वल क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। अब 2 सेल बनेंगे ना, तो एक जो सा ये एक सेल में चले जाएगा, एक दूसरे सेल में, तो दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन इक्वली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसलिए कॉपी बन दिया। तो ये वंस फॉर ईच, हर में से एक ऑफ द डॉटर सेल किस में चले जाएगी, डॉटर सेल में चले जाएगी। दीज क्रोमाटिड, अब ये क्रोमाटिड इस पॉइंट पर अटैच है, इस पॉइंट को नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देंगे इसे? सेंट्रोमियर। तो ये वो पॉइंट जहां क्रोमोसोम क्रोमाटिड क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसे क्या नाम देंगे, सेंट्रोमियर। दीज क्रोमाटिड आर अटैच विद वन, किसके साथ अटैच होंगे, सेंट्रोमियर, एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड, उसे क्या नाम देंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। वो क्रोमोसोम जो, वो क्रोमाटिड जो क्या है, एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, उससे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे सिस्टर क्रोमाटिड। अगर मैं इधर एक और बना लूं, तो ये इधर बना लेता हूं, ये हमारे पास एक है क्रोमोसोम, इधर एक और बना लेता हूं और मार्कर से, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। अब अगर हम देखें तो ये दो हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमाटिड है, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर एक ही है। ये वाले और ये वाले दोनों आपस में से, ये और ये वाले, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड नहीं है, ये क्या, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर ये वाला है, इसका सेंट्रोमियर ये। तो वो यही बता रहा है, दीज क्रोमाटिड आर अटैच, ये क्रोमाटिड अटैच हो गए विद वन सेंट्रोमियर, एक ही सेंट्रोमियर के साथ, आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड, उसे क्या नाम देंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। तो एस फेस में आपने सबसे पहले ये बताना है, ये सिंथेसिस फेस है डीएनए का। दूसरा आपने बताना है, इसमें मुकम्मल जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, कॉपी हो जाती है, और एक क्रोमोसोम कितने के पर मुश्तमिल हो जाता है, 2 क्रोमाटिड पर। और ये जो से क्रोमाटिड होते हैं, ये एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है, उसे क्या नाम देंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। दूसरी कौन सी है, G2 फेज। तीसरी हमारे पास, सॉरी वो कौन सी है, वो है G2 फेज। पहली हमारे पास G1, दूसरी S फेज, तीसरी क्या है, G2 फेज। अब G2 फेज किसके करीब है? अगर वही हम लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास क्या आएगा, डिवीजन, फिर क्या आएगा हमारे पास, ग्रोथ, और फिर क्या आएगा, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर डिवीजन आएगी। अब देखें तो अगर हमारे पास तीसरा फेस, ये इतना क्या हमारे पास, इंटरफेस। इंटरफेस में पहला हमारे पास था G1, दूसरा क्या था हमारे पास S, और तीसरा इसी के एंड में G2। अब G2 किसके नजदीक है, G2 है हमारे पास डिवीजन के नजदीक, तो इसमें सेल अपने आप को तैयार कर लेगा, किसके लिए, डिवाइड होने के लिए। तो यही है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर फॉर माइटोटिक फेज, सेल तैयार कर लिया किसके लिए, माइटोटिक फेज। माइटोटिक को मैंने पहले भी बताया, नाम दिया था डिवीजन फेज। सेल फॉर्म प्रोटीन, सेल क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, स्पेशली दीज रिक्वायर्ड, या दोज, वो हमारे पास प्रोटीन सेल बनाएगा जो क्या है, रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये हमारे पास धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे देख लेते हैं इधर ही। स्पिंडल फाइबर हमारे पास क्या, धागेनुमा स्ट्रक्चर है, जो क्या बनता है सेल के डिवीजन के दौरान। इसे मजीद हम आगे एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे डिवीजन आती जाएगी। अब वो क्या है, ये हमारे पास असल में होता है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, और ये क्या है, इधर होते हैं सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल में से धागेनुमा स्ट्रक्चर इस तरह निकल रहा होता है। अब ये धागेनुमा स्ट्रक्चर असल में करता क्या है, ये अटैच होता है क्रोमोसोम के साथ। इसका काम क्या होता है, ये क्रोमोसोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो एक क्रोमोसोम इधर है, एक इधर, तो इसके साथ ये इधर से सेंटर से क्या होगा, अटैच होगा। तो इसके काम क्या है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर जो सा ये प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन है, वो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो ये जो सा हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, इसकी प्रोटीन क्या हो जाएगी, बनने में भी हेल्प करेंगे। तो यही बता रहा है, सेल फॉर्म, सेल बनाते हैं प्रोटीन, वो प्रोटीन स्पेशली खास तौर पर दोज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो सी प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन।
वो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। और स्पिंडल फाइबर मैंने आपको बता दिया, ये धागे नुमा जिसके साथ क्या अटैच होगा, क्रोमोसोम, और ये धागे किस में हेल्प करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। आधा इधर चले जाएगा, इधर से एक सेंट्रो, एक क्रोमाटिड इधर चले जाएगा, एक उधर चले जाएगा, इस तरह इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो। आल्सो सेल एक्यूमुलेट, सेल इकट्ठा करता है एनर्जी टू कंप्लीट द डिवीजन प्रोसेस, जो सी डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प होगी। और ये याद रखना डिवीजन एनर्जी, एनर्जी का लफ्ज यूज हुआ है, तो एनर्जी हमारे सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल में प्रोड्यूस होती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले वाले चैप्टर जो सा सेल वाला है उसमें भी हमने पढ़ा था, जो सा एनर्जी पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जब वो कह रहे हैं एनर्जी हमें इसमें चाहिए, एनर्जी इकट्ठी करनी है, तो एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें ज्यादा चाहिए, तो यही बताया मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फॉर्म्ड, तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसका सिंपल आपने माइंड में ये रखना, ये वो फेस है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो डिवीजन को आपको पता है माइटोटिक फेस या इधर डिवीजन भी लिख सकते हो। दूसरा आपने याद रखना, इसमें वो प्रोटीन इकट्ठी करेगा जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, स्पिंडल फाइबर के लिए। तीसरा आपने याद रखना, ये एनर्जी को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा डिवीजन के लिए जो काम आएगी। और आपको पता है एनर्जी कहां से आती है, कौन से ऑर्गेनेल से, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब तीसरा हमारे पास तीन मुकम्मल हो गए। कुछ सेल मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी के सारे सेल डिवाइड नहीं होते, कुछ सेल ऐसे होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, सिर्फ ग्रोथ करते हैं और उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, वो आगे डिवाइड नहीं होते। उसमें न्यूरॉन सेल है, हमारे आई यानी आंख के जो से, आइज के जो से सेल हैं। आपने देखा होगा कि किसी की आंख में क्या हो जाए, चोट लग जाए या कोई बट्टा वगैरह लग जाए, तो वो क्या हो जाती है, वो दोबारा आंख नहीं आती, वो खराब आंख हो जाती है। अगर स्किन वगैरह पर कोई कट लग जाए तो स्किन दोबारा आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसके सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो कुछ हमारी बॉडी के ऐसे भी ऑर्गन है या टिश्यू है जिसमें सेल क्या हो जाते हैं, बाजुकात नहीं भी डिवाइड होते हैं, और फिर कुछ अर्थ से बाद क्या हो जाते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट भी हो जाते हैं। और कुछ हमेशा के लिए डिवाइड नहीं होते, बस ग्रोथ में इंक्रीज होकर रुक जाते हैं। और कुछ ये होते हैं आर्जी तौर पर डिवाइड नहीं होते, बाद में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही देखते हैं ड्यूरिंग G1, उस फेज को क्या नाम देंगे, G0 या G0, इसे G0 फेज भी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग G1 सेल में भी एग्जिस्ट, तो आपको पता है G1 में हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो यही तो बता रहा है ड्यूरिंग G1 सेल में एग्जिस्ट यानी निकल जाता है सेल साइकिल। G1 फेज के बाद फौरन ये सेल साइकिल से निकल जाता है, यानी सेल बाकी फेज इसमें नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि एस फेज भी आपको पता है, अगर हम वही बनाए, हमारे पास डिवीजन हुई थी पहले, ये तब भी बन गया था जब डेवलपमेंट हो रही थी, तो हमारे पास कौन सी थी, ग्रोथ, तो हमारे पास क्या बनी, ग्रोथ। तो ये डिवीजन इस न्यूरॉन सेल की तब की है जब डेवलपमेंट हो रही थी, उसके बाद ये क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ ही की है। अब इसके बाद ये क्या होगा हमारे पास, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद फिर क्या होगी, आगे डिवीजन होगी। तो आपको पता है ये जो सा, ये सिर्फ एक बार डिवाइड हो गया, उसके बाद ग्रोथ हो गया, आगे वाला काम नहीं करेगा। तो आपको पता है ये कौन सा है, G1। तो जो सा रेप्लिकेशन में इसमें दो आ रहे थे हमारे पास, S और G2, क्योंकि S में जो सा DNA वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्यों डबल हो रहा है, क्योंकि वो डिवीजन में हेल्प कर रहा है। अब इसने जो सा हमारे पास G0 फेस है, इसने तो आगे डिवाइड होना ही नहीं है, तो जब इसने आगे मजीद डिवाइड ही नहीं होना, तो ये एस फेस में भी इंटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है डीएनए की, क्योंकि आगे इसने डिवाइड नहीं होना है। और ना ही G2 फेस में जाएगा। G2 फेस में भी हमने पढ़ा ये क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, डिवाइड होने के लिए। एस फेस में ये डीएनए की कॉपी बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसे डिवीजन के टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जब इसने डिवाइड ही नहीं होना है, इसीलिए सिर्फ ये ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ G1 फेज तक है, ये G1 फेज के बाद अपनी इस साइकिल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी आगे वाले फेज नहीं आते। इसका ये मतलब है कि आगे वाले फेज नहीं आते। ड्यूरिंग G1 सेल में एग्जिस्ट, निकल जाता है सेल साइकिल, एंड इंटर, और इंटर हो जाता है G0 फेज में। किस में चले जाता है, G0 फेज में। इन G0 सेल स्टॉप टू डिवाइड, इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। सम सेल्स, कुछ सेल जैसे क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया, आई सेल, आई का जो सा प्यूपल, ये अंदर डॉट नुमा जो सा ब्लैक सा होता है, इसके सेल वंस मैच्योर, एक दफा मैच्योर हो जाए यानी बड़े हो जाए, नेवर डिवाइड, तो डिवाइड नहीं होते अगेन यानी दोबारा। ये एक दफा मैच्योर यानी बड़े हो जाए, साइज में मुकम्मल हो जाए, तो ये बाद में डिवाइड नहीं होते, बस उतने ही रहते हैं। देव रिमेन इन G0 फेस फॉर एवर, ये हमेशा के लिए कौन सी फेस में रहेंगे, G0 फेस यानी स्टॉप, अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगी।
सेल ऑफ लीवर, जैसे क्या हो गया लीवर, लीवर किसे कहते हैं कलेजी जो से होती है, ये जिगर कहते हैं इसे। किडनी गुर्दों में। इंटर जी नोट टेम्परेरी, इसमें जो सी जी नोट फेस होती है वो क्या होती है आरजी, टेम्परेरी का मतलब होता है आरजी, यानी ये कुछ लम्हे के लिए किस में रहते हैं जी नोट में, फिर दोबारा इंटर हो जाते हैं किस फेस में, सेल साइकिल में, एस फेस और जी टू और आगे डिवाइड होना स्टार्ट। तो आगे यही लिखा हुआ जो से सेल है ये दोबारा क्या होते हैं इंटर हो जाते हैं किस में, सेल साइकिल में, और डिवाइड हो जाते हैं व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है, देव री इंटर, री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब क्या होता है दोबारा, इंटर यानी दाखिल हो जाते हैं सेल साइकिल, ये दोबारा क्या हो जाते हैं दाखिल हो जाते हैं किसके अंदर, सेल साइकिल में, एंड स्टार्ट टू डिवाइड अगेन, और दोबारा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कौन सा है जो टेम्परेरी क्या हो जी नॉट फेस में इंटर हो, जैसे लीवर और किडनी के हो गए। मैनी एपिथीलिया, एपी का मतलब होता है अपर वाले यानी ऊपर वाली जो सी सरफेस, एपी का मतलब अपर थीलियल यानी सरफेस या लेयर, अपर सरफेस, जैसे हमारी स्किन की जो सी लेयर होती है और हमारे जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर वाली जो सी लेयर होती है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर वाली जो सी ऊपर वाली लेयर होती है एपिथेलियर होगी, ओसोफेगस की ऊपर वाली जो सी लेयर होती है अंदर की तरफ से, अगर देखें ना अंदर की तरफ से ऊपर वाली, जैसे ये है ना हमारा मार्कर, मार्कर के अंदर की तरफ से देखें तो ये क्या होगी ऊपर वाली, इसकी अंदर से ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है। तो इसी तरह बाहर से भी, और जितनी भी ऊपर वाली जितनी भी हर ऑर्गन की जो सी लेयर है वो क्या होती है मुसलसल डिवाइड होती रहती हैं, वो जी नोट फेस में नहीं जाती, जो उनसे हमारी स्किन वगैरह की होगी। मैनी एपिथेलियल सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, बहुत सारे एपिथेलियल सेल मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली का मतलब होता है मुसलसल। देव नेवर, ये नहीं इंटर इन जी नोट फेस, ये दाखिल नहीं होते कि इसके अंदर जी नोट फेस में, ये सिर्फ क्या होते रहते हैं मुसलसल डिवाइड ही होते रहते हैं, वो मुकम्मल सेल साइकिल को फॉलो करते हैं। और जो सा एवरेज मैंने आपको बताया सेल साइकिल कितना टाइम ले रहा है वो होता है 24 आवर्स, और ये तमाम सेल की इक्वल नहीं होती, तमाम सेल की इक्वल नहीं, तकरीबन जो हमारे बॉडी के ज्यादातर सेल हैं उनकी बता रहे हैं। दूसरी क्या माइटोटिक फेस, हमने पढ़ा था सेल साइकिल के दो फेस हैं, एक कौन सा हमारे पास इंटरफेस, दूसरा कौन सा माइटोटिक फेस। इंटरफेस के हमने तीन पढ़े G1, S और G2, इसको आप यूं भी याद रख सकते हो जिस तरह हमारे इंसानों की लाइफ होती है, एक क्या हो गया बचपन हो गया, उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, इसी तरह इंटरफेस के भी तीन ही है G1, S और G2। और उसके बाद अब क्या है माइटोटिक फेस, अगर कोई पूछेगा आपसे इंटरफेस ज्यादा टाइम ले रहा है या माइटोटिक फेस, तो इंटरफेस क्या ले रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें तो सिर्फ डिवीजन हो रही है, डिवीजन में कम टाइम लग रहा है। तो ये क्या हमारे पास एम फेस भी इसे कहते हैं, ड्यूरिंग दिस फेस सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, तो इसमें सेल क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है आगे डॉटर सेल में, डॉटर सेल 2 भी बन सकते हैं 4 भी बन सकते हैं, वो आगे हम मजीद इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।